चलो आज हम देखते हैं कार्ती तल के बारे में। ठीक है, ये जो तुम्हें बोर्ड दिख रहा है पूरा, ये बोर्ड, ये स्पेशल एक बोर्ड बनाया गया है जिसे कार्ती तल के नाम से जाना जाता है और गणित की दूसरी भाषा में इसे ग्राफ भी कहते हैं। इसमें ये मोटी मोटी दो लाइन दिख रही हैं, एक खड़ी लाइन है और एक आड़ी लाइन है, लेटी। एक खड़ी लाइन है और एक लेटी लाइन है। जो खड़ी लाइन है ये है बाई अक्ष, ठीक है, क्या है बाई अक्ष। और जो लेटी लाइन है वो है एक्स अक्ष। और ये दोनों लाइन जहाँ क्रॉस करती हैं, काटती हैं आपस में, उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसके निर्देश एक्स अक्ष पे दाहिने तरफ चलते हैं तो उसकी एक्स अक्ष की धन दिशा होती है, और बाएं हाथ की तरफ चलते हैं तो होती है ऋण दिशा। क्या होती है? ऋण दिशा। और मूल बिंदु से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो बाई अक्ष की ऋण दिशा होती है, और ऊपर की तरफ जाते हैं तो बाई अक्ष की। तो कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय चतुर्थांश। अब आ जाओ तीसरे चतुर्थांश में। दिख रहा है बीच का केंद्र, इसे कहते हैं केंद्र, वृत्त का केंद्र। और ये जो नारंगी रंग की रेखा दिख रही है पूरे चारों तरफ, इसे कहते हैं वृत्त की परिधि। परिधि के अंदर का जो भाग होता है वो पूरा वृत्त का क्षेत्र होता है, ठीक है। और एक तरफ ये आधी त्रिज्या होगी और एक तरफ ये, मतलब दो त्रिज्याएं मिलके बनता है व्यास। और त्रिज्या के केंद्र के कुछ निश्चित नियम होते हैं। जैसे हम ये आकृति देख रहे हैं, इस आकृति में केंद्र से इधर परिधि पे कहाँ बनाया? शेष परिधि पे। तो हम अगर चांदा से नापेंगे तो ये वाला कोण जो बना है वो इस वाले कोण का आधा। ये नियम होता है वृत्त का कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त पर बने, हम गणित की भाषा में बोलते हैं जियो बोर्ड। क्या बोलते हैं? जियो बोर्ड। जियो बोर्ड का इस्तेमाल हम कुछ निश्चित आकृतियाँ होती हैं, कुछ ऐसी आकृतियाँ होती हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता है, तो ऐसी निश्चित और अनिश्चित आकार की आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब ये हमें दिख रहे हैं एक कॉलम और दो कॉलम, हमने दो कॉलम ऐसे मिलाए, मतलब दो कॉलम लंबाई चौड़ाई के, तो लंबाई आकृति कौन सी बनी? वर्ग। क्या आकृति बनी? वर्ग। बना कितना? दो वर्ग इकाई। कितना बना? दो वर्ग इकाई। ये आकृति क्या है? आकृति बनी आयत। आयत का क्षेत्रफल वैसे क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी 2 इकाई है और चौड़ाई 1 इकाई है। 2 गुणा 1 2 एकम 2 वर्ग इकाई हुआ। और वो ये हमारा शॉर्टकट है, वो सूत्र के हिसाब से था। इसमें भी 2 इकाई निकला और उससे भी 2 इकाई निकला। अब कुछ अनिश्चित आकृतियाँ होती हैं जिनका हम क्षेत्रफल आधे से थोड़ा कम, मतलब 1 के लगभग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इनका क्षेत्रफल निकाला जाता है।